खबरों में है दम सबसे पहले हम, क्योंकि हम नहीं हमारी खबरें बोलती हैं। जय भारत दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रेवा इंडिया न्यूज। तो चलिए देखते हैं आज की यह खबर। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने हजारों की संख्या में जिला मुख्यालय पहुंच सौंपा ज्ञापन। महिला बाल विकास मंत्रालय भोपाल एक और संपर्क डिजिटल ऐप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सिर में थोप दी है, जिसके विरोध में प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने बताया, पहले से ही हम पोषण ट्रैकर ऐप पर अपना काम कर रहे हैं, वहीं अब काम संपर्क ऐप से भी कराया जा रहा है। जो मोबाइल फोन दिया गया है उसमें डाटा की प्रॉब्लम है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। उसे पर उच्च अधिकारियों का दबाव, अपनी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया और चेतावनी दी गई, अगर हमारी मांग 10 दिनों में पूरी नहीं होती तो पुनः आंदोलन किया जाएगा। रेवा इंडिया न्यूज के लिए कमलेश मिश्रा की यह रिपोर्ट। हम लोगों की मुख्य मांग ये है कि जो संपर्क ऐप है उसको पूर्ववत कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक पोषण ट्रैकर ऐप में काम कर रहे हैं और वही काम कर रहे हैं जो संपर्क ऐप में हम लोगों से लिया जा रहा है। तो इसलिए हम लोगों का ये सरकार से आग्रह है कि हम लोगों से दो ऐप पर एक ही काम ना लिए जाए। जब हम लोग ऑलरेडी पोषण ट्रैकर ऐप में काम कर रहे हैं तो संपर्क ऐप को पूर्ववत कर दिया जाए। सबसे बड़ी दिक्कत तो एक तो डाटा की आ रही है, दूसरी नेटवर्क की आ रही है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क प्रॉब्लम इतनी अधिक है कि हम अपनी ई अटेंडेंस लगा भी रहे हैं, सेल्फी ले भी रहे हैं, तो भी जब तक डाटा सिंक नहीं होता है वो शो नहीं होता है, और जब तक वो शो नहीं होता है तो हम अनुपस्थित ही माने जाएंगे, क्योंकि हमारी अटेंडेंस तो जब डाटा सिंक होगा तभी शो होगी। तो और सर्वर की प्रॉब्लम हो रही है सर। मोबाइल जो हम लोग को दिए गए हैं सरकारी मोबाइल है ना, उनकी भी इतनी क्षमता नहीं है कि उन पर दो ऐप में काम किया जाए। तो इस वजह से उसके बाद में फिर डाटा की राशि भी हम लोग को इतनी नहीं मिलती है कि हम लोग दो ऐप में काम कर सकें। नेटवर्क की प्रॉब्लम तो ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर बनी हुई है, जिससे कि हमारी कार्यकर्ता बहनें बहुत ज्यादा परेशान हैं और संपर्क ऐप में काम बिल्कुल भी नहीं कर पा रही, क्योंकि दो ऐप का बोझ हमारा मोबाइल भी नहीं वहन कर पा रहा और नेटवर्क की भी समस्या बहुत। हम लोगों की और भी मांगे रखी गई हैं, जैसे अभी 2020 शिक्षा नीति के तहत गोइंग टू स्कूल कर दिया गया है 4 साल के बच्चों को, तो उससे हमारे अनौपचारिक शिक्षा वाले बच्चे जो हैं वो हमारी आंगनवाड़ी से स्कूल चले गए हैं। उसके लिए हमारी ये मांगे हैं कि जो वहां पर अलग से टीचर पदस्थ किए जा रहे हैं, अलग से टीचरों की नियुक्ति की जा रही है, तो वो टीचर्स की नियुक्ति अलग से ना करके हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों को ही उसमें लिया जाए, और उसमें मानदेय जो हमारा 13,000 है उससे अधिक ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ जो हमारी मिनी कार्यकर्ता बहनें हैं उनको भी फुल करने के आदेश हो चुके हैं, लेकिन वो अभी तक लागू नहीं हुए हैं। वो लागू करवाने के लिए भी हमारी एक प्रमुख मांग है। और तीसरी मांग ये है कि हमको सभी शासकीय जो छुट्टियां हैं उनका लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को कार्यकर्ता बहनों को क्या है 13 छुट्टियां मात्र मिलती हैं। उसके अलावा जितनी भी शासकीय छुट्टियां रहती हैं, जितने भी शासकीय अवकाश रहते हैं, सभी में हमारी आंगनवाड़ी केंद्र ओपन रहते हैं और सभी में कार्यकर्ता बहनों को काम करना पड़ता है, नहीं आते हैं। तो फिर हम लोग 10 दिवस के बाद में एक लंबे आंदोलन के लिए बाध्य रहेंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, टाइप करिए www.revaindianews.in। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए